बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन और डाकुओं के दरमियान मुबैना फायरिंग, खतरनाक शूटर और उजरती कातिल शहबाज खान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस टीम मुलजम को बरामदगी के असलहे के लिए इलाका थाना फैक्ट्री एरिया लेकर जा रही थी। 3 मुलजमान ने अपने साथी शूटर को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजिम के साथियों की फायरिंग से शूटर शहबाज खान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि जख्मी शूटर शहबाज खान अस्पताल मुंतकिली के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी की दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। मुलजमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार मौजूदा तौर पर महफूज रहे। हलाक मुलजिम के फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन और डाकुओं के दरमियान मुबैना फायरिंग का वाकया पेश आया है। खतरनाक शूटर और उजरती कातिल शहबाज खान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया है। पुलिस टीम मुलजिम को बरामदगी असलाह के लिए इलाका थाना फैक्ट्री एरिया ले जा रही थी। 3 मुलजमान अपने साथी शूटर को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजिम के साथियों की फायरिंग से शूटर शहबाज खान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शूटर शहबाज खान अस्पताल मुंतकिली के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी की दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। मुलजमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार मौजूदा तौर पर महफूज रहे। हलाक मुलजिम के फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन और डाकुओं के दरमियान मुबैना फायरिंग, खतरनाक शूटर और उजरती कातिल शहबाज खान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस टीम मुलजम को बरामदगी असलहे के लिए इलाका थाना फैक्ट्री एरिया लेकर जा रही थी। 3 मुलजमान ने अपने साथी शूटर को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजम के साथियों की फायरिंग से शूटर शहबाज खान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शूटर शहबाज खान अस्पताल मुंतकिली के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ गया। ज़िला इंतजामिया की नाअहली लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार। 1 खरब 37 अरब के प्रोग्राम पर अमली काम शुरू ना हो सका। मजीद मुताबिक स्कीमें मनसूख होने के बाद 47 स्कीमों के फिर ई टेंडरिंग करवाने का फैसला। ई टेंडरिंग का प्रोसेस 6 दिसंबर को किया जाएगा। ज़िला इंतजामिया की सुस्ती से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार हो गया। 20 नवंबर की डेडलाइन के बावजूद मनसूबा ताहाल शुरू न किया जा सका। 1 खरब 37 अरब के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ताहाल अमली काम शुरू न हुआ। 8 नवंबर को ई टेंडरिंग का मरहला मुकम्मल हुआ। 10 दिन का तहफ़्फ़ुज़ाती पीरियड भी मुकम्मल हो गया, लेकिन ताहाल ठेकेदारों को ठेके अवार्ड न किए जा सके। ई टेंडरिंग प्रोसेस में 148 स्कीमें पेश की गई। मुतादिद स्कीमें कैंसिल होने से 47 स्कीमों की फिर ई टेंडरिंग करवाने का फैसला कर लिया गया है। ज़रा के मुताबिक 47 स्कीमों की ई टेंडरिंग का प्रोसेस 6 दिसंबर को मुकम्मल किया जाएगा, जबकि 101 स्कीमों की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करवाने और वेरिफिकेशन का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी जमा करवाने और वेरिफिकेशन में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक स्मोक के पेश नज़र, तामीरात पर लगने वाली पाबंदी के पेश नज़र मनसूबा ताहाल ताख़ीर का शिकार है। वज़ीर आला के अहकामात पर शहर में पैच वर्किंग का मनसूबा। LDA को हुकूमत से फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिली। ऑन सोर्स फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम से टीपा 35 करोड़ मंजूर करवाने में कामयाब हो गया। LDA यूडी विंग की सिर्फ 13 करोड़ की मंजूरी मिली। शहर के कंट्रोल्ड एरिया में पेच वर्किंग का आगाज हो गया। LDA को हुकूमत की जानिब से फंड्स ना मिले। टीपा ने ऑन सोर्स फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम से 35 करोड़ मंजूर करवा लिए। LDA यूडी विंग को पेच वर्किंग में सिर्फ 13 करोड़ की मंजूरी मिली, जबकि टीपा 35 करोड़ लेने में कामयाब हो गई है। टीपा 35 में से 20 करोड़ यूडी विंग से मंजूर करवाने में कामयाब हुआ। LDA की पेश करदा स्कीमों में सिर्फ 13 करोड़ ही मंजूर हुए। DSC के फंड्स मंजूरी के फैसले के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होना बाकी है। LDA टीपा ने वजीर आला की मंजूरी के बाद पेच वर्किंग का एडवांस वर्क कराया है। बिजली चोरी की शरह बढ़ने से लोड शेडिंग भी बढ़ गई। हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 7 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल। 20% लॉकडाउन वाले इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी की बढ़ती शरह का मामला संगीन हो गया। लेस्को ने हाई लाइन लॉसेस की बुनियाद पर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से बढ़ाकर 7 घंटे तक कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक कंपनी में 20% तक लाइन लॉसेस पर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। 30% तक 2, 40% तक 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। इसी तरह 50% तक लाइन लॉसेस पर 5, 60% तक लाइन लॉसेस पर 6, जबकि 60% तक ज्यादा लाइन लॉसेस पर 7 घंटे लोड शेडिंग शुरू की गई है। लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स की फिर से किल्लत पैदा हो गई। सार्फिन के कनेक्शंस लगाने का काम बंद।
तमाम फील्ड दफातर को 1 माह से मीटर्स नहीं दिए गए। रीजनल स्टोर्स समेत तमाम फील्ड स्टोर्स में मीटर्स का स्टॉक खत्म हो गया है। ERP के जरिए मीटर्स की डिमांड नहीं। लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स की एक बार फिर किल्लत पैदा हो गई। स्टॉक खत्म होने की वजह से सारिफीन के कनेक्शंस लगाने का काम ठप हो गया। लेस्को के तमाम फील्ड दफातर को गुज़िश्ता 1 माह से मीटर्स नहीं दिए गए। सारिफीन लाखों रुपए के डिमांड नोटिस जमा करवाने के बावजूद कनेक्शन से महरूम हैं। ज़राए ने बताया कि लेस्को के रीजनल स्टोर्स में तमाम फील्ड स्टोर्स में मीटर्स का स्टॉक खत्म हो गया है। ERP सिस्टम के तहत सारिफीन को मीटर्स देने का काम शुरू किया गया था। ERP सिस्टम के तहत सारिफीन को मीटर्स देने का काम शुरू किया गया था। ताहम स्टॉक खत्म होने की वजह से ERP के जरिए मीटर्स की डिमांड नहीं हो सकी। कंपनी की जानिब से बरवक्त खरीदारी न होने से मीटर्स की फराहमी PTI का इस्लामाबाद में एहतजाज। अमन अमान की सूरत हाल के बायस लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लाहौर इस्लामाबाद और सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दिया गया है। लाहौर रिंग रोड ईस्टर्न बाईपास ट्रैफिक के लिए बंद। रावी पुल, पुराना रावी पुल और सगियां रावी पुल बंद। शहरी ठोकर नियाज बेग से मुल्तान रोड आ सकते हैं। ड्राइविंग रोड, फेरोजपुर रोड, गजुमता ट्रैफिक के लिए खुले हैं। शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। लाहौर इस्लामाबाद, लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लाहौर रिंग रोड ईस्टर्न बाईपास भी ट्रैफिक के लिए बंद है। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगियां रावी पुल से ट्रैफिक के लिए बंद है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी ठोकर नियाज बेग से मुल्तान रोड आ सकते हैं। रायमंड रोड, फेरोजपुर रोड, गजुमता ट्रैफिक के लिए खुले हैं। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल और पकड़ धकड़ कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की तादाद 2400 से तजावुज़ कर गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर पुलिस ने 3 रोज़ के क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तारियां तश्कील दी हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल पर नक्शे अमन के पेश नजर पुलिस की PTI के कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियां जारी हैं। कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की तादाद 2400 से तजावुज कर गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर पुलिस ने 3 रोज के क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तारियां तश्कील दी। पुलिस के मुताबिक 24 नवंबर को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 2000 से जायद कारकुन गिरफ्तार हुए। FIR में शामिल दीगर अफराद की गिरफ्तारियों के लिए गुज़श्ता रात भी क्रैकडाउन किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर में भी एहतजाज कॉल दी गई। दफा 144 के निफाज के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आलूदगी के बादल छट गए हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया है। शरह 207 रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी काउंसलेट 425, गाजी रोड इंटरचेंज में शरह 420 रिकॉर्ड। मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान। शहर से आलूदगी के बादल छटे। सुल्तानाबाद में आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर रहा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 रिकॉर्ड किया गया। US काउंसलेट में आलूदगी की शरह 483 रिकॉर्ड की गई। सैयद रातब अली रोड पर AQI लेवल 431 रहा। DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 392 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 में AQI लेवल 363 के गाजी रोड इंटरचेंज फिजाई आलूदगी की शरह 356 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों को एलर्जी से बचाने के लिए चश्मा इस्तेमाल करें, बच्चों बूढ़ों को खासतौर पर स्मोक से बचाने के लिए इक़दाम करें। कि प्राइमरी स्कूलों में असातिज़ा का अकाल पड़ गया। 80 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर दस्तयाब होने का इंकशाफ हुआ है। 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 50,000 दस्तयाब हैं। प्राइमरी स्कूलों में मजीद 50,000 असातिज़ा की फौरी ज़रूरत। हुकूमत ने ऐलान के बावजूद रिक्रूटमेंट अमल रोक दिया है। प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी तक 5वीं जमात के असातिज़ा की शदीद किल्लत का सामना है। प्राइमरी स्कूलों में 80 बच्चों को सिर्फ एक उस्ताद है। प्राइमरी स्कूलों में 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 50,000 असातिज़ा दस्तयाब हैं। प्राइमरी स्कूलों में मजीद 50,000 असातिज़ा की भर्ती की फौरी जरूरत है। हुकूमत की जानिब से 40,000 नई भर्तियों के ऐलान के बावजूद रिक्रूटमेंट का अमल रोक दिया गया है। रिक्रूटमेंट करने की बजाय 13,000 स्कूल आउटसोर्स किए जा रहे हैं। 13 में से 6,000 निजी शोबा के हवाले कर दिए गए हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक हुकूमत टीचर्स रखने की बजाय प्राइमरी स्कूलों को आउटसोर्स कर रही है। नई टीचर्स भर्ती की जाए तो हुकूमत सरपरस्ती में प्राइमरी स्कूलों का मायार बेहतर किया जा सकता है। सरकारी स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के में मुबैना करप्शन। साबिक CEO एजुकेशन अथॉरिटी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। दूसरी जानिब गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल मॉडल टाउन में मुबैना तौर पर कैंटीन बगैर ठेके के चलाए जाने का इंकशाफ।
100 सरकारी स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के फंड्स में मुबैना करप्शन पर साबका सीसीओ एजुकेशन अथॉरिटी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। साबका सीसीओ एजुकेशन के हमरा दीगर अफसरान को भी इंक्वायरी में शामिल कर लिया गया। साबका हुकूमत में लाहौर के 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा शुरू हुआ। ताहाल 50 सरकारी स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए। 50 सरकारी स्कूलों में ताहाल प्लांट्स न लग सके। जराये के मुताबिक अफसरान पर 50 फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब में करप्शन का इल्जाम है। गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल मॉडल टाउन में मुबैना तौर पर कैंटीन बगैर ठेके चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। ठेके न होने से महकमा को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जराये के मुताबिक कैंटीन स्कूलों के कमरा जमात में बनाई गई है जहां बैठकर बच्चे पढ़ सकते हैं। कैंटीन मुबैना तौर पर साबका डीईओ सेकेंडरी की सिफारिश पर शाहिद नामी शख्स को दी गई। असातिज़ा का कहना है कि कैंटीन देने के हवाले से किसी अखबार में इश्तिहार नहीं दिया गया, जबकि स्कूल इंतजामिया का कहना है कि कैंटीन का ठेका मेरिट पर दिया गया। तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक कैंटीन का ठेका देने के हवाले से मामला की इंक्वायरी की जा रही है। यूटिलिटीज स्टोर्स पर रिलीफ के दरवाजे बदस्तूर बंद। नवंबर भी कम आमदनी वाले तबके ने सब्सिडी के इंतजार में गुजार दिया। सब्सिडी बहाल न होने से शहरी शदीद मुश्किलात में पड़ गए। आटा और घी ऑयल हफ्तों से गायब है। गाहक नाम की कोई चीज़ नहीं। मार्केट और यूटिलिटी पर अशिया खुरनोश की यकसां कीमतें हो गई। यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब के लिए रिलीफ के दरवाजे न खुल सके। यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया खुरनोश की संगीन किल्लत का सामना है। दूसरी जानिब माह नवंबर भी शहरियों ने सब्सिडी के इंतजार में गुजार दिया। यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया खुरनोश की संगीन किल्लत देखी जा रही है। शहर लाहौर समेत मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं और गरीब रोटी के निवाले के लिए तरस रहा है। घी और ऑयल की किल्लत भी संगीन हो गई है। इस वजह से यूटिलिटी स्टोरों पर भी गाहक नाम की चीज नहीं। इसी वजह से यूटिलिटी स्टोरों की सेल न होने के बराबर रह गई है। यूटिलिटी स्टोरों पर कम आमदनी वाले तबके के लिए सब्सिडी बहाल न होने की वजह से शहर का गरीब तबका शदीद मुश्किलात में पड़ गया है। गुज़िश्ता कई महीनों से सब्सिडी का अमल तातुल का शिकार है। आज पंजाब ने 25 ASPs और DSPs के तकरो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ASP सरदार उस्मान सलीम को DSP ऑपरेशन रावंड लाहौर, ASP मिस्टर राहिला इकबाल को DSP ऑपरेशंस नौलखा लाहौर, फयाज हमीद DSP सिक्योरिटी टू गवर्नर हाउस लाहौर तैनात कर दिए गए। ASP समान अली को DSP मरी, ASP जुनैद को STPO गुलबर्ग फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की किसान दोस्ती के सम्राट जाहिर होना शुरू। पंजाब भर में 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया, जबकि खाद का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद होने का दावा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की काश्त से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया और बताया गया कि पहली मरतबा पंजाब में रबी सीजन में खाद वाफिर मौजूद है और नर्ख भी नीचे आ रहे हैं। यूरिया खाद का ज़रूरत से 125% ज़्यादा स्टॉक मौजूद है। पंजाब में यूरिया खाद के नर्ख 25% नीचे आए हैं। इजलास में बताया गया कि पंजाब भर में 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर के ताजरों के वफ्द ने मुलाकात की। ताजरों ने दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर के ताजिर रहनुमा हुमायूं इकबाल मीर की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी लाहौर के सीनियर रहनुमा असलम गिल भी मौजूद थे। ताजरों ने 8 बजे मार्केट्स बंद करने की बंदिश ख़त्म करने का मुतालबा किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क की मुआशी बेहतरी में ताजिर बरादरी का बड़ा हिस्सा शामिल है, ताहम कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का देही मराकज़ सेहत बरकी और हडियारा का दौरा। रीवैम्पिंग के अमल का जायजा लिया। सुस्त रवि पर सुपरवाइजर की सरजनश की। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने दही मराकज़ सेहत बरकी और हडियारा का अचानक दौरा किया और दोनों मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के काम का मुआयना किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने रिवैम्पिंग के काम की सुस्त रफ्तार पर सुपरवाइजर की सरजनश की और काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मेडिसन लेबर रूम्स में तिबी सहूलियात का भी जायजा लिया। मराकज़ सेहत से इलाज हासिल करने वाले मरीजों से वज़ीर सेहत ने खुद फ़ोन करके तिबी सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। मयारी सड़कों और महफूज ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आज़म वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांसिट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी का पहला इजलास हुआ। PRSA के तहत सफ़र को महफूज बनाने और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इजलास में ट्रांसपोर्ट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, ट्रैफिक पुलिस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और CNW समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांसिट अहमद जावेद काजी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 35% हादसात ओवर स्पीडिंग की वजह से पेश आते हैं।
33% हादसात ड्राइवर्स की अपनी लापरवाही की वजह से पेश आते हैं। मोटर बाइक्स हादसात की शरह सबसे ज़्यादा है, जो तकरीबन 65% है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का मकसद ही महफूज ट्रांसपोर्टेशन को यकीनी बनाना है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात स्मोक के मसले से निपटने के लिए जामे इक़दाम पर तबादला ख्याल। वफ़द की क़यादत एमआरआई कर रही थी, जबकि मुलाकात में स्मोक के हवाले से रेगुलेशन, एक्शन प्लान्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मुख्तलिफ मुद्दत के मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि तालीमी इदारों के निसाब में स्मोक को शामिल किया गया है, जबकि स्मोक के हवाले से तहकीक और मुतालिया के लिए यूनिवर्सिटी में काम का आगाज कर दिया गया है। भट्टों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए 800 भट्टे मिसमार किए गए। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई और गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेशन को लाजमी करार दिया गया, जबकि स्मोक का क़याम और डिजिटल मॉनिटरिंग का आगाज किया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि स्मोक का मसला फौरी तौर पर हल नहीं हो सकता, इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी के साथ कम अज़ कम 10 साल तक काम करना होगा। वफ़द ने पंजाब हुकूमत की काविशों को सराहते हुए लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट टर्म मंसूबों में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। डीसी लाहौर से मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट बारे इजलास। पहले फेज में 6 टाउन्स में काम होगा। MCL, टफ टाइल्स और PCC के मुकम्मल करेगा। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग, CEO, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शीपा लेस्को शरीक हुए। वहाँ पंजाब सिटीज अथॉरिटी, SNDPL, PTCL और लोकल गवर्नमेंट और केबल ऑपरेटर्स के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। डीसी मूसा रज़ा ने कहा कि डेवलपमेंट प्लान में तमाम तवज्जो, शफाफियत और आला मियार को यकीनी बनाने पर मरकूज है। डेवलपमेंट प्लान को कामयाबी के साथ पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए तमाम इदारों के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि तमाम स्कीमों के लिए GIS नक्शे बनवाए गए, जो कि अलाइड डिपार्टमेंट से शेयर किए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि गलियों की तामीर के बारे में टाउन्स में होने वाले कामों की मुकम्मल तफसीलात तमाम शुरका को फराहम कर दी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह प्रोफेसर मुश्ताक हारून, वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अय्यार ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। ट्रेनिंग सेंटर में इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की तरबियत के हवाले से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर को तरबियत फराहम की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मोइन, प्रोफेसर मोहम्मद इमरान, प्रोफेसर इब्रार अशरफ अली, प्रोफेसर अहमद हुसैन कुरैशी, डॉक्टर साजिद जहांगीर समेत डॉक्टर्स ने शिरकत की। प्रोफेसर महमूद अयास का था ये कामयाबी तिबी तालीम और इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की तरबियत के हवाले से किंग एडवर्ड के लिए अहम संग-मील की हैसियत रखती है। एक ऐसा शख्स जिसको ये ट्रेनिंग हो कि उसने इंसानी जान को कैसे बचाना है, मसनूई जो सांस से बहाल करना है और किस तरीके से छाती को कंप्रेस करना है ताकि सांस का दौरानिया बहाल हो सके। इब्रार अशरफ का कहना था किंग एडवर्ड से होने वाली इस ट्रेनिंग को 62 ममालिक में मुस्तनद तस्वुर किया जाएगा। तो जिससे किंग एडवर्ड की जो ट्रेनिंग है उसको मुस्तनद भी जो है ना माना जाएगा और पूरी दुनिया में माना जाएगा। और इसके साथ साथ जो है ये ट्रेनिंग जो है ये सपोर्ट भी करता है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। प्रोफेसर अहमद हुसैन कुरैशी का कहना था बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि आम आवाम के लिए भी जरूरी है। ये सिखाते हैं कि अगर रोजाना हादसा आपके घर में किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती तो आपने क्या करना है। एक बच्चा है जो ड्राउन हो जाए, पानी चल जाए या उसके हलक में कुछ फंस जाए तो उसको आपने हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए उससे पहले क्या करना है। शुरका ने भी ट्रेनिंग सेंटर के इनकाद को खुशाइन करार देते हुए किंग एडवर्ड के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन अली अदनान, कैमरा समरा फातिमा, सिटी 42। एशियन कल्चर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मीडिया एंड बिजनेस शो अवार्ड स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की तकरीब में शिरकत। अवार्ड तकसीम किए गए। साथी में एशियन कल्चरल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मीडिया एंड बिजनेस अवार्ड शो का एहतमाम हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अहम शख्सियात की समाजी खिदमात को सराहा, मुबारकबाद भी दी। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि तकरीब को गैर सियासी ही रखूंगा, लेकिन आज लोगों की यहाँ ना पहुँचने की वजह सियासी इंतशार है जो एक जमात ने मचा रखा है। इस लड़ाई और मुखालफत में 25 करोड़ अवाम का क्या कसूर है। This is no politics at all, जिसमें मेरा जिंदा रहने का हक छीन लिया जाए, जिसमें मेरे सिविल राइट्स छीन लिए जाएं, जिसमें मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, मेरे शहर का मुहासरा कर लिया जाए। ये कोई करूने वस्ता का दौर है कि लश्कर जत्थाबंद लश्कर लेकर आप
शहरों पर दारुल खिलाफों पर कब्जे करते फिर रहे। क्या 25 करोड़ लोगों का जुर्म है कि महीने में 2-3 बार आप पूरी सिविक लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं? ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एवरीबडी, क्या गुनाह है? तकरीब के अख्ताम में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन नदीम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन चूना मंडी में यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब। 100 साला जश्न बांगे दरा के उन्वान से तकरीब का एहतमाम कॉलेज के शोबा उर्दू की मजलिस इकबाल ने किया है। तालिबात ने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। शार मशरिक को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में अल्लामा इकबाल की 147वीं यौम विलादत और बांगे दरा की अशात के 100 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। डॉक्टर नसीम बानो की सरबराही में होने वाली तकरीब में डॉक्टर बाबर नसीम आसी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तालिबात ने इकबाल का कलाम मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया। इबलीस की मजलिस शूरा इकबाल की मशहूर नज्म पर शानदार टैबलो पेश किया गया। अशार इकबाल को तस्वीरी कालिब में ढालने के लिए तस्वीरी मुकाबला भी करवाया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर समीना यास्मीन भट्टी का कहना था कि तकरीब का मकसद नौजवानों में इकबालियात को फरोग देना है। हमारी बच्चियों ने कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं और इकबाल के कुछ अशार जो हैं उनको लेकर उनको तस्वीरी रंगों में पिरो दिया है। तो हमारे यहाँ पर शोबा फाइन आर्ट्स बहुत ज़बरदस्त है और दीगर शोबाजात भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर BS लेवल तक तालीम दी जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी जो है BS साइंसेस में भी स्टार्ट किए हैं। एक्टिविटीज में हिस्सा लेने वाली तालिबात खासी पुरजोश दिखाई दी। बहुत अच्छा लगा और मैं BS इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ और हर साल ही मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। हम तो सिर्फ शेर पढ़ लेते हैं, शेर पढ़ना और उसको सुनना ये हमें टीचर्स हमें इस प्रोग्राम के जरिए में बताती हैं। तकरीब में मोहतरमा शहनाज कौसर, प्रिंसिपल प्रोफेसर समीना यास्मीन, वाइस प्रिंसिपल सुमेरा चीमा समेत असातिज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन राना अयाज के हमरा आदियाना, सिटी 42 लाहौर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस से इकबाल ऑडिटोरियम में कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। फेस्टिवल में रंग बिरंगी सकाफत के फनपारे, खाने और खेमे लगाए गए। शुरा ने स्टूडेंट्स की काविशों को खूब सराहा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस ईवान इकबाल ऑडिटोरियम में कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। फेस्टिवल में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सकाफतों के फनपारे, खाने और खेमे लगाए गए। रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही, HOD मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट फातिमा हामिद समेत ने फेस्टिवल में स्टॉल्स का विजिट किया। रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही ने कहा, हमने कोशिश की है कि क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स कुछ सीख सकें। कल्चरल फेस्टिवल के जरिए स्टूडेंट्स में हम आहंगी पैदा कर रहे हैं। ये सब हम लोगों के अपने रंग हैं और इन सारे रंगों को इधर इकट्ठा किया है एक गुलदस्ते की शक्ल में। क्योंकि एजुकेशन जो है वो क्लासरूम्स के अंदर तो होती है, लेकिन क्लासरूम की एजुकेशन के साथ साथ एक इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए, एक एंटरटेनमेंट देने के लिए ये इस तरह के इवेंट्स भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टूडेंट्स भी इस इक़दाम को खूब सराहा। कहते हैं ऐसे फेस्टिवल्स का होना हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। हमारा फेस्टिवल चल रहा है और इसमें हमने गोलगप्पे का स्टॉल लगाया और हम अपने देसी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग जो है कश्मीरी कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोग जो स्टॉल लगाया हुआ है वो हमने कश्मीरी चाय का लगाया हुआ है। कल्चरल फेस्टिवल जो है हर इंस्टीट्यूट में लाजमी होना चाहिए। इससे जो अवेयरनेस है हमारे कल्चर के बारे में वो फैलती है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करना चाहिए। फेस्टिवल में मुख्तलिफ सकाफतों से मुंसलिक चीज़ों के स्टॉल्स भी लगाए गए। पाकिस्तान मुख्तलिफ सकाफती रंगों से भरा हुआ है, ऐसे में तमाम रंग एक ही फेस्टिवल में शहरियों और नौजवानों में सकाफती आगाही पैदा कर रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इज़्तिमाम सेमिनार सूबाई पार्लिमान सेक्रेटरी बराए खवातीन सादिया तैमूर की शिरकत। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खवातीन की फलाह बहबूद पर आगाही वॉक की गई है। विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खवातीन की मुआशी खुदमुख्तारी और फलाह बहबूद के मौजूद पर सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द खवातीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खवातीन सादिया तैमूर का कहना था कि इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन के मुख्तलिफ शोबों में किरदार को उजागर करना और उनके लिए मज़ीद मौक़े फ़राहम करना है। सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट मियाँ मोहम्मद उस्मान का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने खवातीन की तरक्की और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद मौसर मनसूबे मुतअर्रिफ़ कराए हैं। सदर और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लाहत इमरान
का कहना था कि ख़वातीन की मुआशी शमूलियत के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। यूईटी लाहौर में पीईसी पैथवे टू प्रैक्टिस डेस्क की इफ्तिताही तकरीब चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर वसीम नज़ीर ने इफ्तिताह किया। यूईटी में चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर वसीम नज़ीर ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर के हमरा डेस्क का इफ्तिताह किया। पाथवे टू प्रैक्टिस डेस्क के क़याम का मकसद पीईसी और यूईटी ग्रेजुएट्स के दरमियान वाबत को मजबूत बनाना है। इससे इंजीनियर्स को रजिस्ट्रेशन कराने में न सिर्फ आसानी होगी बल्कि नए ग्रेजुएट्स को बाइख्तियार बनाया जाएगा। इंजीनियरिंग के शोबे में मजीद आगाही में मदद मिलेगी। इस मौका पर वाइस चेयरमैन पीईसी पंजाब डॉक्टर सुहेल आफ्ताब कुरैशी, वाइस चेयरमैन पीईसी सिंध डॉक्टर शेख मुख्तार और दीगर भी शरीक हुए। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब खिजर अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास खेलों की तरक्की के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम करने और बोर्ड कवानीन में तब्दीलियां करने का फैसला किया गया है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले इजलास में स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए अहम अमूर ज़ेर बहस आए। डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर मोहम्मद कलीम, डिप्टी डायरेक्टर जहूर अहमद और अताउर रहमान ने इजलास में शिरकत की। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए मॉनिटरिंग सेल का क़याम अमल में लाया जाएगा। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के बोर्ड रूल्स में तरमीम बारे भी गौर किया जा रहा है। बोर्ड के चंद कवानीन में तरमीम करके स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए मजीद मौसर फैसले किए जाएंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के वसाइल में इजाफे के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे, जबकि इजलास में नई पोस्टों और डेली वेजेस स्टाफ के बारे में भी अहम फैसले किए गए हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी अलाइड हेल्थ साइंसेज का 13वां सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला का पहले दिन का थीम कलर डे रखा गया है, जबकि स्पोर्ट्स गाला में तुलबा के माबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी हुए, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी अलाइड हेल्थ साइंसेज का 13वां सालाना स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद हुआ। तुलबा ने मार्च पास करते हुए मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज को खुशामदीद कहा। स्पोर्ट्स गाला के पहले रोज तुलबा में रस्साकशी, चाटी रेस समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मोइन का कहना था कि खेलों की सरगर्मियां इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए जरूरी हैं। सेंस ऑफ कंपटीशन, जीतना और हारना दोनों चीजें हैं, खाली जीत नहीं है, हारना भी उतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसे ग्रेसफुली उसे एक्सेप्ट करें कि हार क्या चीज़ होती है, जीत। तो ये चीज़ें हम स्टूडेंट्स में इनकलकेट करते हैं और ये हर साल ये स्पोर्ट्स गाला किया जाता है। रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद इमरान का कहना था कि खेलों को निसाब का हिस्सा होना चाहिए। स्पोर्ट्स ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल होते हैं, स्पेशली जो इस उम्र के लोग हैं उनको फिज़िकल बेनिफिट्स हैं, मसलन सेहत ठीक रहती है, मेंटल बेनिफिट्स हैं, इमोशनल बेनिफिट्स हैं। तुलबा ने स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हर लेवल पे आप लोगों को करनी चाहिए, मतलब इसके लिए आपकी एज की कोई बाउंड्री नहीं होती है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में तो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे स्टडी में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, तो ये टाइम होता है उनको सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तकरीब में प्रो वाइस चांसलर मोहम्मद मोइन, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद इमरान, प्रोफेसर इकबाल मिर्जा, प्रोफेसर इब्रार अशरफ, अलाइड हेल्थ के लेक्चरार और फैकल्टी ने कसीर तादाद में शिरकत की। खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले तुलबा को इनामात से नवाजा गया। स्पोर्ट्स गाला में तुलबा के लिए खाबों के साथ साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।